हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर, वर्चुअल प्रॉफ्स के यूट्यूब चैनल पर। भाई, हम लोगों ने मैथ्स का सिलसिला शुरू किया था, इक्वेशंस हम लोग देख रहे थे। आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया है। ठीक है, कुछ कमेंट्स मैंने देखे, सही भी है जवाब। चलो देखते हैं भाई, अभी और देखते हैं कितने लोगों ने किया, कितने लोगों का सही आ रहा है। चलो फटाफट देखते हैं यार क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भाई x बाई पी, क्या बोला है, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल्स टू 2। फिर दूसरा, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। कुछ नहीं, ऑप्शंस डालेंगे, देखते जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर सोल्यूशन में पहला डालेंगे ऑप्शन सोल्यूशन। ऑप्शन ए के साथ खेलते हैं पहले। x की जगह पे हम क्या लेंगे, p लेंगे, और y की जगह पे क्या लेंगे, q लेंगे। चलो देखते हैं। p बाई पी प्लस q बाई क्यू इज इक्वल्स टू 2 आता है कि यस, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 इज 2। समझ में आया? तो भाई ये सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, अब देखो यार, x की जगह पे p आ जाएगा, y की जगह पे q आ जाएगा, तो p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू सेम आ रहा है। तो हमारा मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। आई होप आपको ये समझ में आया। क्यों दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा था, द सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहां पे आपको क्या किया है, आपको दिया है कि भाई 1 बाय 16x प्लस 1 बाय 15y इज इक्वल्स टू 9 बाय 20। ठीक है, और आपको फिर बाद में ये इक्वेशंस दे दिया। कोई कठिन बात नहीं है, सीधा सीधा कर लेंगे हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर ए लेंगे पहले सोल्यूशन में। 1 बाय, पहले ये एक इक्वेशन है, फिर ये दूसरा इक्वेशन है, ये सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 16 इंटू कितना है, x लेंगे हम 1 बाय 4, 1 बाय 4 प्लस कितना बोला है 1 बाय 15 इंटू कितना लेंगे y, 1 बाय 3, 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 9 बाय 20। इतना आना चाहिए भाई। तो कितना हो जाएगा, अब देखो अगर आप गौर से देखो तो ये 1 जा, ये 4 जा कट जाएगा, ये 1 जा, ये 5 जा कट जाएगा। सिंपल, समझ में आया? तो ये कितना हो रहा है भाई, 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस m प्लस डाल दो, 1 डिवाइडेड बाई 5 m प्लस डाल दो। MRC करोगे तो ये आना चाहिए इसका 0.45। 9 बाई 20 करो बोला, 9 डिवाइडेड बाई 20 करो, 0.45 आता है। इसका भी वैल्यू 0.45 आता है, और ये दोनों को ऐड करते हो तो इसका भी वैल्यू 0.45 आता है। जम गया। ठीक है, ये तो जम गया। ठीक है, पहला इक्वेशन तो सही बैठ रहा है। अब ये वाला इक्वेशन करके देखते हैं, ये सेकेंड वाला करके देखते हैं। क्या बोला है, 1 बाय 20x, x की जगह क्या लेंगे हम, इंटू 1 बाय 4 लेंगे, माइनस 1 बाय 27y, मतलब कितना 1 बाय 3 लेंगे, इज इक्वल्स टू 4 बाय 45 आना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, अब अगर आप देखोगे तो ये 4 1 जा, 4 5 जा, ये 3 1 जा, 3 9 जा, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, ये 1 बाय 5 हो गया, माइनस 1 बाय 9 हो गया। तो करो 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू m प्लस कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9, m माइनस MRC 0.08। अब देखो भाई, 4 डिवाइडेड बाय 45 कितना आता है, 0.08। इसका भी वैल्यू ये आ रहा है, और ये दोनों का भी वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है। जम गया भाई साहब, समझ में आया? तो जय हिंद दोस्तों, समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलिए भाई फटाक से देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन कर लो भाई, है ना, जल्दी से जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हम इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ जी, ओके, चलिए। आई होप नोट डाउन भी कर लिया आप लोगों ने, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब होमवर्क देख लिया हम लोगों ने, हमारे हिसाब से दोनों में ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए था, पहले वाले का भी ऑप्शन ए था, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो क्या बोला है,
इसने बोला है सॉल्व फॉर x एंड y। आपको क्या निकालना है, x और y। कौन सा है x और y का वैल्यू क्या है? अरे सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे भाई, है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में a लेंगे, तो a में x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू डाल के सॉल्व करो। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, ऑप्शन ए ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ये माइनस 5/y का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 + 2, 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5 × 2। ठीक है, ये प्लस 3/10। तो मतलब इसने क्या बोला है, इसने सीधा ये बोला है कि भाई ये साइड का इक्वेशन इट शुड बी इक्वल टू ये साइड का इक्वेशन। सॉल्व करके देख लेंगे, टेंशन की क्या बात है। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना हो रहा है। 5 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस में डाल दो, 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस MRC करो, कितना होता है ये, इसका वैल्यू आता है 1.7। 1.7 कितना आ रहा है, 1.7 इज इक्वल्स टू ये कितना है, 7 डिवाइडेड बाई 10। 7 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू m प्लस, और 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC, ये आ रहा है 1। क्या इक्वल है क्या? नहीं भाया, ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो ऑप्शन ए तो कट गया, ऑप्शन ए तो आपका बहुत जोर से कट गया, ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो दूसरे कलर से लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ताकि आपको समझने में आसानी जाए, है ना। दूसरे कलर से लेते हैं। अब ऑप्शन बी में क्या बोला है आपको, x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है -5। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -5। चलो देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई -2 और -5 डिवाइडेड बाई -5, इट शुड बी इक्वल टू कितना, -2 प्लस -5 डिवाइडेड बाय -2 इंटू -5 प्लस 3/10। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये साइड का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये कटेगा माइनस, ये -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये माइनस माइनस भाई साहब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये पूरा ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा, -2, -7 हो जाएगा, ये 10 प्लस 3/10। भाया ये भी इक्वल नहीं आएगा, ये भी इक्वल नहीं आएगा। आप कैलसी पे करके देख लो भले, अगर आपको ये क्या आएगा, अगर आप देखो तो भाई साहब ये हो जाता है, इसका वैल्यू आता है -1, ये साइड का वैल्यू आता है कितना, -1, और ये साइड को अगर आप करोगे सॉल्व करके देख लो इसको, -7 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू m प्लस, और 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC, ये आता है 0.4, इसका आता है वैल्यू 0.4, वो भी माइनस। ये और ये भी सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका बैठता नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं बैठ रहा है। चलो एक पन्ना ऐड कर देते हैं अपन, ऑप्शन सी देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, 2 एंड -5 है, 2 एंड -5, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका, एक मिनट, 4/2 -5/-5 इज इक्वल्स टू 2 + 5 डिवाइडेड बाय, ये माइनस सीधा -10 लिख दूँ, समझ में आ जाएगा ना, -10। ये -10 कैसे आया जो मैंने नीचे लिखा है कि भाई साहब -2 × -5 करोगे तो -10 आएगा। ठीक है, x × y ये वाला वैल्यू ले रहे हैं ना हम, ठीक है, प्लस 3/10। चलो अब ये इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, ये 2 1 जा 2 2 जा, ये माइनस, ये हो गया ये, अरे भाया ये तो 3 आया, अरे राजा आपको कैलकुलेटर पे देखना है, कर लो, 4 डिवाइडेड बाई 2 या तो फिर 5 डिवाइडेड बाय -5 कर लो, कितना आ रहा है, -1।
ठीक है, m प्लस में डाल दो उसको, 4 डिवाइडेड बाय कितना 2 कर रहे हो आप, 2 इज इक्वल्स टू माइनस MRC कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3। अब भाया ये आपका वैल्यू आ रहा है 3, इधर पे देखो भाया क्या आ रहा है भाई साहब 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m प्लस, ठीक है, आगे 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू m प्लस और 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC, क्या आ रहा है 0.4। ठीक है, कुछ तो भी गड़बड़ हुई क्या, एक बार और देख लेते हैं। 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC। हाँ, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है भाई साहब आपका, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो हमने ऑलरेडी देखा कि भाई जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऑप्शन डी होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। चलो 2 एंड 5 दिया है, एक बार ये वैल्यू डाल के देख लेते हैं हम लोग। 2 एंड 5 वाला वैल्यू जो है वो डालकर देख लेते हैं मन की शांति के लिए। ऑप्शन नंबर डी 4/2, ठीक है, माइनस 5/5, 5/5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 प्लस 3/10। चलो करके देख लें भाई, ये कितना हो रहा है 4 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 2 आएगा, प्लस 1 अगर आप करते हो, माइनस 1 अगर आप करते हो तो 2 आता है, ये कितना आएगा, ये 2 आएगा। और 7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m प्लस और 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC करते हो तो ये आता है आपका 1। ओ भाया यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, यहाँ गड़बड़, अरे राजा, अरे ये 1 रहे, ये इसलिए छोटे छोटे कैलकुलेशंस अगर अपन कैलकुलेटर से करें, वाह वाह वाह, ये 1 होगा और ये कितना होगा, ये 2 माइनस 1, ये 1 रहेगा ना राजा, 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, ऑप्शन डी गलत हो जाता तो, बट ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आपको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मन की तसल्ली के लिए हमने करके देखा है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप बढ़ो तो ये क्या हो जाएगा, द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 36। मतलब ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया और ये वाला एक इक्वेशन हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है भाई कौन सा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई, कौन सा पेयर जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब सबसे पहले ऑप्शन डालो, ऑप्शन ए, आप x को 16 लो, y को 4 लो भाई, 16 प्लस 5y कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, क्या ये 36 आता है क्या, यस, ये पहला कंडीशन पूरा हो गया, यस वेरी गुड। अब इसी का दूसरा वाला सॉल्व करके देखते हैं, ये वाला x प्लस वाई मतलब 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, ओ सॉरी 20 नहीं है, x प्लस वाई मतलब x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/3। तो भाई ये अगर आप देखो तो ये कितना होता है, ये हो जाता है 20 डिवाइडेड बाय 12। अरे यार, ओहो ओहो, दो समझ में आया क्या, एकदम आसान, एकदम आसान है ना। 4, अरे 4 की टेबल से जाएंगे ना, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, इतना तो समझता है भाई। तो आपका ऑप्शन ए जो है ना वही आपका आंसर बैठ रहा है, समझ में आया क्या। ठीक है, एकदम सरल, एकदम बढ़िया खूबसूरत सा आपका टॉपिक चल रहा है भाई साहब। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक सेकेंड।
हाँ जी, तो भाई ये हो गया ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर बैठ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखो, सॉल्व फॉर x एंड y, क्या बोला है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। देखो भाई हम सीधा सीधा करके देखेंगे, x की जगह पे पहले 4 लेंगे फिर 12 लेंगे, तो आपका क्या इक्वेशन बनेगा, 4 माइनस 3 इंटू, या 3 इंटू ऐसे लिख लो, 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आने ही नहीं वाला 0, इसको सॉल्व भी मत करना, ये 0 आएगा ही नहीं, है ना, ये 0 नहीं आने वाला। ठीक है, सीधा दूसरे पे आओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा ये वाले ऑप्शन पे आओ, x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये 0 आ रहा है, हाँ ये 0 आ रहा है भाई। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 2y, x कितना है अपना 12 प्लस 2y मतलब क्या है 2 इंटू y कितना है अपना 4, क्या ये 20 आ रहा है, यस ये भी 20 आ रहा है। क्यों भाई, ये 8 हो जाएगा ना, ये यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, तो 12 प्लस 8 इज 20, ये भी सही आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई हमारा एकदम सही, एकदम सटीक बैठ गया हमारा निशाना। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या? ठीक है, एकदम आसान चल रहा है भाई, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 31, 9x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 41 हैव द सॉल्यूशंस। सेम, कुछ अलग करना है क्या? नहीं ना। क्या बोला, सॉल्यूशन। अगर आप देखो तो पहले अपन डालेंगे x, a का वैल्यू डालेंगे, है ना। सॉल्यूशन में हम पहले a दे लेते हैं। 7 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 31 आता है क्या? तो ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 28 माइनस ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस 3 हो जाएगा, ये तो 25 आ रहा है भाई। 20 ना, ये तो नहीं है। पहला वाला ऑप्शन तो बहुत जोर से है ही नहीं, पहला वाला ऑप्शन है ही नहीं जोर से। ठीक है, दूसरा वाला करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर, कलर चेंज किया है एकदम रंग बिरंगा, ठीक है ताकि गिजबिज ना दिखे आपको, कुछ समझ में आए भाई पहला ऑप्शन कौन सा था, दूसरा कौन सा था, है ना। कलरफुल जिंदगी कर रहे हैं अपन। चलो अब क्या बोल रहा है, दूसरा वाला 7x की जगह लेंगे -1, 7 इंटू -1 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 4 इज इक्वल्स टू 31। ये आता है क्या, ये हो जाता है -7 माइनस 12, आता ही नहीं है तो 19 हो जाएगा, 31 तो जाएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं है भाई ऑप्शन, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। चलो फिर से कलर चेंज। यार देखो मैं पेन का, यहाँ लोग अपने कलर चेंज कर लेते हैं, हम तो भी पेन का ही कलर चेंज कर रहे हैं भाई। गहरा था गुरु, ठीक है, समझ में आया चलो आगे क्या बोल रहे हैं, 7x, x का वैल्यू लेंगे 4, ठीक है, माइनस इज इक्वल्स टू 31 आता है क्या भाई, ये कितना हो जाता है 28 माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा +3, ये तो 31 आ रहा है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया भाई। अब ये वाला इक्वेशन करके देखेंगे, ये वाला सेटिस्फाई हो गया, पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, दूसरा वाला करके देखते हैं अभी, है ना, ये वाला इक्वेशन करके देखते हैं। चलो क्या बोला इसने बोला 9x माइनस 5y, 9x, x का वैल्यू कितना ले रहे हैं 4, 9 इंटू 4 माइनस 5 इंटू वाई, वाई कितना है -1 इज इक्वल्स टू 41। देखो बोला आता है क्या, ये कितना आता है 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, ये तो 41 आ रहा है राजा, ये भी बैठ गया। ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी वाला सही है। ठीक है, एकदम आसान तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सोपी सिंपल। ठीक है, ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, नोट डाउन कर लो, ये थोड़ा सा इक्वेशन वाला है, इसको नोट डाउन कर लो। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम हैं। ले लिया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो यार, इसने ना कुछ तो भी खिचड़ी बनाने की कोशिश किया। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला है, 1.5x प्लस 2.4y इज इक्वल्स टू 8.1, ये एक इक्वेशन दिया।
दूसरा क्या बोला है 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7y। ओ हो, मतलब कुछ तो भी हम लोग को क्या गुमराह करने की कोशिश, बट अपन गुमराह होने वाले लोगों में से क्या नहीं, अपन सीधा ऑप्शन लेंगे सोल्यूशन। ऑप्शन ए पकड़ेंगे पहले 1.5 इंटू 0.5 प्लस 2.4 इंटू वाई 0.4, ये कितना आना चाहिए 1.8 आना चाहिए। आ रहा है क्या देखो 1.5 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू m प्लस 2.4 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC 1.71 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 1.71 आ रहा है, गलत। इसका आंसर क्या आ रहा है 1.71 नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए है क्या आंसर, नहीं है, ये तो है ही नहीं। ऑप्शन बी देखो भाई क्या बोल रहा है 1.5 इंटू 0.4 प्लस 2.4 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 1.8, इतना आना चाहिए। चलो करके देखते हैं भाई 1.5 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू m प्लस 2.4 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC। 1.8 तो आ गया भाया हमारा, 1.8 तो आंसर आ गया। अब इसी का दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना, ये पहले वाला हो गया, ये नहीं है, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्या बोला है 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 बोला, x कितना है 0.4 प्लस 1, है ना, इज इक्वल्स टू 7y। अब 7y मतलब कितना है, ये y का कितना वैल्यू 0.5, तो 7 इंटू 0.5 करेंगे कितना आएगा 3.5 आएगा, है ना, 3.5 आएगा ना। कैसे आया 3.5 भाई 7 इंटू 0.5 किया, 7 का आधा इज 3.5। तो करो ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना होगा 2.5 इंटू 1.4 इज इक्वल्स टू 3.5, इसका भी वैल्यू कितना आता है 3.5, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्या बोल रहा है, सॉरी इतना बड़ा हो इतना बड़ा इक्वेशन, अरे कुछ नहीं, वो दिखने के लिए, ये हाथी के दांत है भाई, है ना, खाने के अलग दिखाने के अलग, ऐसी वाली बात है। दिखने के लिए इतना बड़ा है, कोई दम नहीं, कोई दम चिल्लर। क्या बोला है 3 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देखो पहले हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, ऑप्शन ए लेंगे अपन 3 बाय एक्स प्लस वाई, एक्स कितना लेंगे 1, वाई कितना लेंगे 2, एक्स कितना है 1 प्लस 2 प्लस 2 बाय एक्स माइनस वाई मतलब 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। ये आता है क्या देख लो, कितना आ रहा है भाई, ये हो गया 3/3 मतलब ये हो गया 1, और ये कितना हो गया -1, 2 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू -2। अरे ये तो आएगा ही नहीं ना, 3 तो आएगा ही नहीं है, आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है, पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं है। आप कैल्सी पे करके भी देख लो, अगर आप कैल्सी पे भी कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, ओरली भी करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर कोई ऐसा है जिसका कैल्सी पे नहीं आ रहा बट ओरली आ रहा है, तो बेटा आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो आप गलत कर रहे हो, मत करो। चलो अब लेंगे x को -1 और y को -2, चलो करके देखते हैं भाई। 3 डिवाइडेड बाय, अगर आप देखो -1 प्लस -2, -1 प्लस -2, ये कितना हो जाएगा प्लस 2 बाय -1 -2 इज इक्वल्स टू 3 आना चाहिए भाई आंसर। तो ये कितना आता है भाई, ये हो जाएगा माइनस 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 ही रहेगा, प्लस है तो, है ना, ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल्स टू 3 आता है क्या, नहीं आता है। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 आपका आंसर यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं बनता है भाई साहब, ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें, ऑप्शन नंबर सी
कलर चेंज। क्या बोल रहा है, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 1.5 सॉरी 1/2। अब ये 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं क्या, आसान करने के लिए, सब चीज़ें आसान करने के लिए 0.5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख लेंगे, है ना। तो अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, क्या बोला है 3/x + y, 3 डिवाइडेड बाय 1 + 0.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 0.5, ये कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आ रहा है क्या 3, देखो अगर आप देखो 3 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना होता है, ये 2 होता है, और 2 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना होता है, ये 1.3333, नहीं माइनस है, सॉरी ये कितना है 2 डिवाइडेड बाय 0.5, ये 6 आएगा आंसर, इसका आंसर 6 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। तो भाई जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, उसका ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन डी को एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, बस मन की शांति के लिए, ठीक है। मन की बात हो सकती है तो मन की शांति क्यों नहीं हो सकती है भाई सॉल्व करते समय। चलो x का वैल्यू कितना बोला है इसने, 2 और 1, 3/x + y, 3/x + y प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस y और 2 और 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। अरे भाई ये 3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। ये तो सही बैठ रहा है, इतना आसान तो कैलकुलेशन है, ये सही बैठ रहा है। अब इसको दूसरे हिस्से में डाल के देखते हैं, दूसरे हिस्से में ये वाला इक्वेशन तो सही बैठ गया। अब ये इक्वेशन में डाल के देखो, 2/x + y, ये वाला जो इक्वेशन है ये, ठीक है, 2/x + y प्लस 3/x माइनस y, दूसरा इक्वेशन है 2/x + y प्लस 3/x माइनस y, ये कितना होता है भाई, आप अगर देखो तो ये हो जाता है 2/3, 2/3 इज इक्वल्स टू m प्लस और प्लस 3 प्लस MRC, ये कितना होता है 3.66 होता है। ये कितना होता है 3.66 या 3.67 बोल दो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये इंटीजर 3, इसको आप कैसे पढ़ोगे, ये जो है 3 कितना है 2/3 है ना, 2/3, 3 2/3, इसका वैल्यू कितना आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 + 2/3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू +3, कितना आता है 3.667, सेम है ना, इसका वैल्यू भी सेम है, यही है, और ये वैल्यू भी यही है, सेम। हमारा आंसर क्या आया भाई, आंसर डी आया। समझ में आया क्या, ठीक है। ये चीज़ एक बार नोट कर लो, ये चीज़ एक बार, ये वाला जो है सिर्फ इतना सोल्यूशन जो है, ये एक बार आपको थोड़ा सा कचरा साफ कर दूं, कि इतना सोल्यूशन जो है ये नोट कर लो बस, ठीक है। और हम लोग नए एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं भाई, नए एक्सरसाइज की ओर। नोट कर लेंगे इसको अच्छे से गाइस, प्रैक्टिस करो यार, मैथ्स का जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। हाँ, आई लव दिस सॉन्ग यार, अभी सुना मैंने मुंह पे आ गया वो। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। एक्सरसाइज 1D पे पहुंच गए, यूनिट 1D पे पहुंच गए, देखेंगे इसके क्वेश्चंस धीरे धीरे करके मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्या बोला है, अब एक्सरसाइज 1D वही चीजें चल रही है यार, इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसमें हम लोगों को आपको वैल्यू डालना है। यहाँ पे आपको कहीं दो वेरिएबल दिया है, कहीं पे 3 वेरिएबल दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर ही चल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पावर कितना 1 ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरिएबल 1 दो आने दो, वेरिएबल 2 दे दो आने दो, 3 वेरिएबल आने दो, पावर एक ही है ना, कोई टेंशन नहीं। अरे 2-3 भी रहेगा पावर, उसको भी देखेंगे, बट अभी आपने एक सीखा है तो एक कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, 1.5x + 3 अरे रे रे रे, देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ
कि 1.5x प्लस 3.6y इज इक्वल्स टू 6y, बोल सकते हैं ना हम ऐसा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाला है ना 2.1, अरे नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये वाला यहीं पे दिया हुआ है, ये 2.1 यहीं पे दिया हुआ है, और ये जो है ये अलग से इक्वेशन दिया है, माय फॉल्ट सॉरी। ये क्या बोला है, 1.5x प्लस 3.6y इज इक्वल्स टू 2.1 बोला, इज इक्वल्स टू कितना बोला, 2.1। चलो सोल्यूशन डाल के देखते हैं भाई। ऑप्शन 1 देखेंगे सीधा, 1.5 x की जगह क्या लेंगे 0.2 प्लस 3.6 y की जगह क्या लेंगे 0.5। देखो भला ये 2.1 देता है क्या, देख लो 1.5 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू m प्लस 3.6 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू m प्लस एम आर सी। 2.1 आ गया भाई, है ना। ये पहला इक्वेशन तो बैठ गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या बोल रहा है, 2.5 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स कितना है, एक्स है आपका 0.2 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6y, 6y, y कितना है 0.5, 6 इंटू 0.5, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3। चलो ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कितना आता है, ये 2.5 इंटू 1.2 इज इक्वल्स टू 3। भाई ये तो 3 आता है और इसका भी वैल्यू 3 आता है, तो ये भी बैठ गया। तो आपका ऑप्शन 1 जो है ना वो सही है, ऑप्शन 1 जो है वो सही है। सर कैसे, क्योंकि देखो ये चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 3, और 6 इंटू 0.5 वो तो 3 होता ही है, हमें पता है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो है ये भी बैठ रहा है सही, और यहाँ का भी इक्वेशन सही बैठ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की, कोई घबराने की बात नहीं है, हम आसानी से आगे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब अगर आप देखो x बाई 5 प्लस वाई बाई 6 प्लस 1, ये है वो सवाल जिसमें मैं पहला वाला सवाल समझ के बैठा था कि भाई ये है वो, ये क्या बोला है, x प्लस 5 प्लस वाई बाई 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 28। हम इसको ऐसा पकड़ेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक इज इक्वल्स टू दिया ना, मतलब ये इक्वेशन प्लस ये ये इक्वेशन इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन, और ये वाला इक्वेशन इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन, इस तरीके से दिया है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो भाई ये जो चीज़ें आपको दी है यहाँ पे, सीधा ये इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल्स टू आता है 28, और ये चीज़ का इक्वल आता है कितना 28। तो हम पहले वाले को सीधा 28 से देखेंगे। चलो देखते हैं सोल्यूशन डालेंगे भाई। अगर आप सोल्यूशन पहले x की जगह पे 6 लो और 9 लो, कितना हो जाएगा 6 बाई 5 प्लस y कितना है 9 बाई 5 प्लस 1। देखो ये 28 आता है क्या, पहले तो ये देखो ये 28 आता है क्या, 6 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू m प्लस, ये आएगा नहीं वैसे यार, 9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC प्लस 1। ये दूर तक नहीं आ, 4 आ रहा है इसका आंसर, 4 है ना, ऑप्शन ही नहीं है ये तो, ठीक है, ये नहीं बैठ रहा है भाई। ऑप्शन ए फेल, दूर तक फेल। कलर चेंज ऑप्शन बी पे देखेंगे अपन, क्या बोल रहा है 9 और 6, भाई ये भी नहीं आएगा वैसे यार, बहुत छोटा इसका आंसर आने वाला है, बट फिर भी करके देख लेते हैं। 9 बाई 5 प्लस 6 बाई, अरे मैंने गलत ले लिया यार, ये 6, ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 है, हाँ 9 बाई 6 है, ऊपर वाले में 9 बाई 6 है, मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे 6 है, बट ठीक है, वो 5 की जगह 6 भी हो तो भी वो आंसर आने नहीं वाला, ये पक्का है, 100% पक्का है, ये आपका आंसर नहीं चलने वाला। चलो 9 बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 बाई 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 28 आता है क्या, नहीं आने वाला, बहुत जोर से लग रहा है नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू प्लस 1 3.8 आता है, ये भी नहीं है भाई, ऑप्शन ये भी नहीं है, 3.8 आ रहा है उसका आंसर, ये भी नहीं है। चलो सी देखते हैं यार, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ये भी नहीं है। 60 और 90, चलो देखते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 28 आता है क्या,
तो अगर आप देखो 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 12 आता है, m प्लस 90 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 15 आता है, m प्लस MRC प्लस 1 इज इक्वल्स टू 28। यस, ये सही बैठ गया। ऑप्शन सी में पहला इक्वेशन तो सही बैठ रहा है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं यार। x बाय 6 प्लस y बाय 5, क्या बोल रहा है ये? x है 60 बाय 6 प्लस 90 बाय 5 इज इक्वल्स टू कितना बोला है? ये भी 28 आना चाहिए। ये भी कितना आना चाहिए? 28। तो 60 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू m प्लस, और ये भाई 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC 28 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, एक बार ले लो इसका कैलकुलेशंस वगैरह, एक बार कैलकुलेट करके देख लो, रफ में ही कैलकुलेट करके देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। टेंशन की बात नहीं रहेगी, रफ में ही कैलकुलेट करके देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, देख लो, फटाफट देख लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइज, आई होप आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। अरे अरे रे 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 रे, इतना आसान, ये देखने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है बट कुछ है नहीं इसमें, एकदम फुसकी है। क्या बोला? x बाय 4 इज इक्वल्स टू वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू z बाय 2। अब आप गौर से देखो, ये क्या बोला यहाँ पे? इतना बड़ा कर दिया मैंने ये टिल्लू को। यहाँ पे ये 4 डालोगे, यहाँ पे ये 3 डालोगे, यहाँ पे 2 डालोगे भाई, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये सब इक्वल है। समझ में आया? बाकी कोई भी ऑप्शन में बैठता ही नहीं, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा और ये भी नहीं बैठेगा, पक्का है। पहला वाला ही सही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बिना देखे, मतलब बिना सॉल्व किए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सर कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो? आप करके देख लो ना। यहाँ पे अगर आप ये चीज पे, ये इक्वेशन में अगर आप सिर्फ ये डाल के देख लो, एक बता रहा हूं मैं आपको, x बाई 4 की जगह के पे अगर आप लोग 2 बाई 4, तो ये 1 बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? 3 बाई 3। ये तो इक्वल है ही नहीं ना, तो कोई और ऑप्शन बैठता ही नहीं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। थर्ड का क्या है? ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, अब और अगर आपको बहुत जोर से कंफर्म करना ही है तो ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व करके देखेंगे हम। क्या हो जाएगा ये? 7x, 7 इंटू एक्स कितना है? 4 प्लस 8 कितना है? 3, y है 3 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा? वो z इज इक्वल्स टू 62 आना चाहिए। चलो 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू m प्लस 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू m प्लस और 10 m प्लस MRC 62 आ गया। अब तसल्ली, अब तसल्ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है भाई, थोड़ा सा बढ़िया सा प्यारा सा सवाल जो है ये आया है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई साहब देखिए, आपको xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, ये एक इक्वेशन दिया है, ये दूसरा इक्वेशन दिया है और ये तीसरा इक्वेशन दिया है, और इसमें कितने वेरिएबल दे दिए? 3 वेरिएबल घुसा दिए इसमें एकदम भड़ाभड़। ठीक है, अब हर एक वेरिएबल का वैल्यू दिया है, x y z तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन सॉल्यूशन, ऑप्शन ए देखेंगे। ठीक है, x y, x कितना है? 20, y है 60, तो 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, 120 प्लस 60, क्या ये 20 आता है? देखो भाई, 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 180, नहीं, ये 40 आता है, ये 40 आता है। तो ऑप्शन ए इज नॉट योर आंसर। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर नहीं बैठ सकता। चलो कलर चेंज बी देखते हैं, क्या हो रहा है? ये 60 इंटू 30 डिवाइड, ये 60 x है, ये 30 y है, और ये 120 जो है ये z है। ठीक है, अब आप अगर देखो तो 60 प्लस 30 अगर आप करो तो ये 20 आना चाहिए। देखो भाई, 60 इंटू 30 करोगे अगर आप तो 1800 रुपये 1800 आता है। 1800 डिवाइडेड बाय 90 अगर आप करोगे तो 20 आ तो रहा है भाई, 20 तो आ रहा है। यस, 20 तो आ रहा है, 20 आ रहा है। वेरी गुड। दूसरा देखते हैं इसका, ये वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन लेते हैं अब। चलो ये करके देखते हैं कितना हो जाएगा।
वाई जेड, वाई कितना है 30 और जेड कितना है 120, 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड, 30 प्लस 120, ये कितना आना चाहिए, ये 40 आना चाहिए। देखो भाई 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 150, ये तो 24 आ रहा है यार, 24 आ रहा है, 40 नहीं आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं हम। ऑप्शन सी 30 120 60, 30 120 और 60 बोला है। चलो ऑप्शन सी कितना है, एक्स वाई माइनस 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाय, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये अब भी किया ना अपन ने, इसका टोटल कितना आ रहा है 24 आ रहा है, यहाँ पे हमें कितना चाहिए 20 चाहिए, ये ऊपर ही किया ना यार, ये सेम ही तो किया। ठीक है, इसका 20 चाहिए बट 20 नहीं आ रहा है, इसका 24 आ रहा है। ठीक है 24, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई भी नहीं होता उसका कौन होता है, ऑप्शन डी। तो ये आपका होमवर्क है, एक बार ऑप्शन डी के साथ में, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी सही आंसर है। आपका काम क्या रहेगा कि ऑप्शन डी को आप ये इक्वेशंस में डाल के सॉल्व करके देखो। आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि भाई पहले ये वाले इक्वेशन में बैठ रहा है क्या, है ना, ये वाले इक्वेशन में पहले बैठ रहा है क्या देखो, फिर उसके बाद में ये वाले इक्वेशन में बैठ रहा है क्या देखो, और फिर उसके बाद में ये वाले इक्वेशन में बैठ रहा है क्या देखो। ठीक है, सोल्यूशन के लिए सिर्फ ये रेफरेंस के लिए देख सकते हो, एक बार देख लो भाई फटाक से। ओके गाइज, आई होप आपने देख लिया ऐसे। ठीक है, सॉल्व करके बता दूं क्या एक बार, देख लें क्या एक बार, चलो ठीक है देख ही लेते ना एक बार, देख ही लेते हैं क्या ही होगा, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं, एक दो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर डी में 30 60 और 120 दिया है ना, 30 60 और 120 एक्स वाई, 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, 20। देखो भाई तो 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 90 अगर आप करो 20 आता है, तो पहला इक्वेशन तो सॉल्व हो गया है ना। दूसरा लो भाई, दूसरा क्या बोला है इसने, 60 और 120 के साथ लेंगे, 60 और 120 टोटल कितना आना चाहिए 140 आना चाहिए, 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 40 आ रहा है क्या, 60 इंटू 120 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 180, 40 आ गया भाई, ये भी इक्वेशन सही बैठ गया। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, 120 और 30 लेना है ना, और टोटल कितना आना है 24, 120 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 24। ये तो हमने कितने बार कर लिया पहले है ना, फिर भी देख लेते हैं, 120 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 150 ये 24 आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सही है, सही है जवाब। ठीक है, ऑप्शन डी सॉल्व करके देख लिया, क्योंकि मुझे ना बहुत भरोसा है आप लोगों के ऊपर में, मुझे पता है कि आप लोग घर पे सॉल्व करके देखने नहीं वाले हो, तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन क्वेश्चन 5, अरे भाई ये जो क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन 5 आप देखो एक बार गौर से देखो क्या बोला है, आपको इक्वेशन दिया, इतना कठिन है, इतना कठिन है कि क्या बताऊं कितना कठिन। इक्वेशन देखो क्या बोला है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। मतलब कोई तो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और तीनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। क्या है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा ये नंबर, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर 0 बनेगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर 0 बनेगा, आंसर 0 आएगा। सेम फंडा इधर भी लगाना है 0, ये सेम फंडा इधर भी लगाना है 0। भाई क्या कर रहे हैं, नहीं सीए करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, सीए करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं मियाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो देख के आंसर, मतलब देखकर क्या से क्या हो गए देखते देखते, ऐसी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा मजा आएगा भाई, ये थोड़ा सा मजेदार चीज है। क्या बोला है, 1/3 x प्लस वाई है ना। अब अगर आप देखो तो 1/3 x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 21।
ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 1/2, 3x माइनस 1/2 इंटू, अरे ये क्या हो रहा है, इंटू एक्स वाई प्लस जेड, ये 65 आना चाहिए। और तीसरा इक्वेशन ये दिया है, ये तीसरा इक्वेशन दिया है। क्या करना है आपको पता है, हर एक जगह पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करते जाएंगे। चलो सॉल्व करते जाएंगे। ऑप्शन ए को देखते हैं भाई। सबसे पहले 1/3 एक्स प्लस वाई कितना है 4 + 9 प्लस 2z, 2z, z कितना है 2 × 5। क्या ये 21 आता है क्या, देखो 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाई 3 करो 4.333 m प्लस 2 × 5 10 होता है m प्लस MRC, ये 14.33 आता है। ये कितना आता है 14.3 आता है, ये 21 नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग, कौन सा देखेंगे, ऑप्शन बी 2, 9 और 5। चलो पहले वाले इक्वेशन में डाल के देखते हैं। 1/3 x प्लस वाई 2 + 9 प्लस 2z बोला ना 2 × 5 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। देखो भाई आता है क्या, 2 + 9 11, 11 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू m प्लस 13.6 आता है भाई, ये 13.6 आता है, 21 नहीं आता। तो आपका ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी नहीं बैठ रहा है। चलो ऑप्शन सी ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 24, 9 और 5, 24, 9 और 5, 1/3 24 + 9 प्लस 2 × 5, 2 × 5, क्या ये 21 आता है, देखो 24 + 9 डिवाइडेड बाय 3 m प्लस, हाँ ये तो आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 11 आता है और ये 10 आएगा, ये 21 तो आ गया भाई। चलो दूसरा इक्वेशन करके देखते हैं, ये वाला इक्वेशन करके देखते हैं। 3x माइनस 3x कितना है, x कितना है 24, 3 × 24 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बोला ना 9 + 5 है ना, इज इक्वल्स टू कितना बोल रहा है 65। देखो भला ये आता है क्या, 3 × 24 इज इक्वल्स टू m प्लस और 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC। अरे माइनस करना है राजा, 3 × 24 और 14/2 - MRC 65, ये भी सही आता है, ये भी आपका ऑप्शन सही बैठता है भाई। तीसरा इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। x + 1/2, x + 1/2 भाई साहब, x कितना है 24 है। तीसरा इक्वेशन 24 + 1/2 किसका 1/2, x + y - z, 24 + 9 - 5 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं भाई, आ रहा है क्या ये, 24 + 9 - 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 14 + 24 38, ये भी सही बैठ रहा है। मतलब ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नोट कर लो इसे प्यार से, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे, फटाक से नोट डाउन कर लो। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी है आंसर। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4/x - 5/y, 4/x - 5/y, ये एक इक्वेशन हो गया, इज इक्वल्स टू x + y बाय xy प्लस 3/10। ये एक इक्वेशन हो गया है ना, ये एक इक्वेशन हो गया पूरा, ये जो ना ये एक इक्वेशन हो गया पूरा, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है,
ये हो गया दूसरा। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, चलो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके देखते हैं सोल्यूशन। पहले 4/x का वैल्यू लेंगे 2 माइनस y का वैल्यू 5/5 कितना आता है ये हो गया 2, ये हो गया 1, आंसर आएगा 1। ठीक है, ये तो आ गया, ये इसमें बैठ रहा है। चलो ये इसमें बैठ रहा है क्या, देखो x प्लस वाई, एक्स कितना है 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 प्लस 3/10। देखो भाई क्या ये भी 1 आता है क्या, है ना। 7 डिवाइडेड बाय 10 ये भी आएगा 1। 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू MRC, ये भी 1 आएगा। तो ये इसका भी वैल्यू, ये दोनों तो इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल है अगर आप ये x और y का वैल्यू डालते हो तो। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये दोनों को। चलो 3x का वैल्यू कितना लेंगे अपन लोग, 3 का 2, y का वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y है 5 माइनस 2, ये 3 2 6 30, इसमें ये बचेगा, ये 30 आएगा दोनों जगह पे, ये भी इक्वल बैठ रहा है, ये भी सही है। मतलब हमारा जो आंसर है वो है ए, हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए है ना। कैसे, तो भाई साहब अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ वैल्यूज पुट की हमने, 3 इंटू एक्स वाई लिखा था, तो यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू लिखा 2, y की वैल्यू लिखा 5। यहाँ पे 10 इंटू वाई माइनस एक्स लिखा हुआ था, तो 10 में से मतलब ये माइनस किया तो यहाँ 3 बचता है, 10 3 जा 30 होता है, और ये कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 है ना। ये भी इक्वल आया, ये भी इक्वल आया, जो ये था ये हमने सेटिस्फाई किया कौन से ऑप्शन के साथ में, ऑप्शन ए के साथ। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चा, बाद में आप लोग तो मुझे पता है पूरी पूरी बहुत जोर से गारंटी कि आप लोग नहीं करने वाले हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्या बोल रहे हैं, x डिवाइडेड बाय 0.01 है ना, प्लस y प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल्स टू y बाय 0.02 और x प्लस 0। अरे भाई साहब इतने जीरो, इतने, ये ज़्यादा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा जीरो हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है करके देखेंगे इसको भी। हम क्या करेंगे भाई, पहले x की जगह पे 1 डालेंगे, फिर y की जगह पे 2 डालेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। डरते हैं क्या किसी से, किसी से डरते हैं क्या भाई। ये पहला इक्वेशन लेने का, ये पहला इक्वेशन लो, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 2, और ये दूसरा इक्वेशन लो। ठीक है, समझ में आ गया क्यों ऐसा। अरे भाई इसने क्या बोला, ये इक्वेशन इज इक्वल टू ये इक्वेशन और दिस इज इक्वल टू 2, मतलब a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, तो भाई a इज इक्वल टू सी, वही लगाया ना हमने, वही फंडा लगाया। चलो सोल्यूशन पहला करते हैं, ऑप्शन ए, x का वैल्यू लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस y का वैल्यू लेंगे 2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05। क्या इसका वैल्यू 2 आता है, देख लो। 1 डिवाइडेड बाय 0.01 इज इक्वल्स टू m प्लस 2 तो नहीं चाहने वाला क्योंकि इसी का वैल्यू 100 आ रहा है ना। 2.03 डिवाइडेड बाय 0.5 नहीं 0.05, इसका तो और नहीं आने वाला, m प्लस ये तो 140 आता भाई, है ना, ये 140.6 आता है, 2 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं है आपका आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं, क्या देखेंगे हम, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो ऑप्शन बी में ये भी नहीं आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल्स टू 2 आता है क्या, मुश्किल है। 0.01 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01 ये आता है 10, ना 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 ना, ये भी नहीं आएगा। m प्लस 0.2 प्लस 0.03
डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल्स टू m प्लस एम आर सी। 14.6 आता है भाई, ये भी नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है आपका आंसर, ऑप्शन 2 भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जो ये इक्वेशन बोल रहा है वो इक्वेशन नहीं बैठ रहा ना उसमें। चलो 6 वाला देखेंगे, 6 बोल रहा हूँ मैं, सी वाला देखेंगे 0.01। चलो अभी देते हैं अपन लोग x का वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05। क्या ये 2 आता है? यस। अरे भाई ये कट गया, ये 1 हो गया, ये भी कट जाएगा। क्यों? 0.02 प्लस 0.03 ये 0.05 होता है, ये भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 इज 2। ये तो बिना कैलकुलेटर के जम गया। ठीक है, एक पेज और ऐड कर लेते हैं अपन। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? x बाय 0.02। x कितना है? 0.0 x नहीं y बाय सॉरी y बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस कितना बोला है इसने? x प्लस 0.03। x कितना है? 0.01 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.04। अरे भाया इसका भी आंसर 2। अरे यार आंसू आ जाएंगे मेरे को। ये भी वही है, ये भी कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0.1 और 0.3 ये भी कट के 1 हो जाएगा। कत्लेआम। ठीक है, समझ में आया? इतना आसान था ये, बहुत ज्यादा, बहुत जोर से आसान। ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, हम हो जाते हैं गायब। जल्दी फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत आसान टॉपिक है, इसे बस ऑप्शंस हमें पुट करने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क लिया था, वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कैसे करना है आपको? होमवर्क 9 और जो भी आंसर आता है, और उसी तरीके से होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 और जो भी आंसर आता है, ये कमेंट में मुझे चाहिए, मैं देखूंगा। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क रहेगा। हम लोग इसे कल देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, बट एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे और अगर वो आंसर सही बैठ गया तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हम लोग कल और एक्सरसाइजेस के साथ और क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और till then take care of yourself, just remember to be kind and spread love in this world and love your parents। वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज़ लाइक करो, वही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए, और वही चीज़ है जो आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का प्यार, यही चीज़ हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए और मेहनत हम लोग करें। ठीक है, सो हम लोग मिलेंगे कल। till then take care, bye bye।